देखिए यहाँ में छात्र में ऐसा है कि तरह तरह के लोग जो है इसमें राजनीतिक पार्टियां घुस गई हैं। विद्यार्थियों का स्टूडेंट का एक अपना अलग अलग ग्रुप होता है, संगठन होता है, लेकिन मुद्दा तो एक ही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। कहा जाता है कि जिस ओर चलती है जमानी जमाना उधर चलता है। जवानियां तो दो तरफ बढ़ गई, दिखता है ये साफ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जवानियां और ये संगठन इस मुद्दे पर एक होकर करके बांट दिया ना दो तरफ आंदोलन। कोई बात ऐसी नहीं है, बटने की बात नहीं है। 11 दिन से संघर्ष चल रहा है, सरकार ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज कल से प्रशांत जी इसमें इन्वॉल्व हुए और इसके सामने सरकार नतमस्तक हुई। आंदोलन को दो खंडों में बंट गया साहब, एक गांधी मूर्ति के नीचे और एक मौर्य होटल। इससे बढ़िया क्या बात है सर कि जेपी और गांधी दोनों को मिला के आंदोलन किया जा रहा है। इससे बढ़िया और आंदोलन की नींव कहाँ रखी जा सकती है। अभी प्रशांत किशोर बोले हैं कि नेतृत्व हम करेंगे कल, और कल नेतृत्व उनके हाथों में है। कल यदि वो आके और हम लोगों के साथ नहीं रहे तो हम लोगों का 12 दिन का नेतृत्व विफल हो जाएगा। नहीं तो हम लोग को गोली मार दे, हम लोग को गोली मार दे, हम लोग को नहीं बैठने देगी तो हम लोग को गोली मार दे। हम लोग क्या करें? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठा रहे हैं सर। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए डाक बंगला चौराहा एक तरीके से छावनी के रूप में बदल दिया गया है। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, महिला बटालियन से लेके और पुरुष बटालियन पूरी तरीके से उतार दिया गया है। देखिए प्रशांत किशोर आगे निकल रहे हैं, आगे और ये प्रशांत किशोर आगे, और देखिए प्रशांत किशोर जा रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, अरे हो गया भाई, हो किशोर जा रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत जी कल भी बैठेंगे। कुणाल भैया आई में बैठ जाइए आप। और ये देखिए प्रशांत किशोर हम दिखा दे रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर इसी गाड़ी से अब निकल रहे हैं यहाँ से। आइए प्रशांत किशोर देखिए निकल रहे हैं, गाड़ी से अब निकल रहे हैं प्रशांत किशोर, और तमाम उनके साथ के जो समर्थक हैं ये देखिए साथ में यहाँ पे हैं। प्रशांत किशोर यहाँ से निकल गए, लेकिन आखिर बातें क्या हुई यहाँ पे ये भी जानने की हम बहुत से लोग हैं कोशिश करेंगे। देखिए जरा सा यहाँ पे हैं, क्या बातें हुई? फिर से आंदोलन दो गुटों में बट गया। कहाँ दो गुटों में बटे हैं? कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ आ गए। देखिए यहाँ में छात्र में ऐसा है कि तरह तरह के लोग जो है इसमें राजनीतिक पार्टियां घुस गई हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि अदर पार्टी के लोग घुस के इसको बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र बीपीएससी एक हैं सब। छात्र बीपीएससी एक हैं, लेकिन आंदोलन तो अब दो भागों में बट रहा है ना। आंदोलन दो भागों में अभी तक नहीं बट रहा है, ये फिर कल से देखिएगा सभी एक जगह रहेंगे। कल से सब एक जगह। यहाँ प्रशांत के लोग हैं, जो छात्र हैं बीपीएससी के, वो तो वहाँ पे टिके हुए हैं। नहीं, अभी 50% छात्र यहाँ भी थे, अभी सब लोग वहाँ जा रहे हैं और कल फिर वहीं जा रहे हैं फिर। हाँ, पुनः सब आदमी एक जगह रहेंगे। मैंने कल के आंदोलन का फिर एक रूपा क्योंकि दिल्ली से मुख्यमंत्री ने कहा है कि पटना पहुँच के कोई ना कोई निर्णय ले रहे हैं। देखिए वो तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी बताएंगे कि कल की रणनीति क्या कहेंगे। आंदोलन कहीं ना कहीं फिर से दो भागों में बट गया। देखिए ये विद्यार्थियों का स्टूडेंट का एक अपना अलग अलग ग्रुप होता है, संगठन होता है, लेकिन मुद्दा तो एक ही है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। इस मुद्दा पर तो दोनों संगठन या तीनों जो भी कहा जाता है कि जिस ओर चलती है जमानी जमाना उधर चलता है। जवानियां तो दो तरफ बढ़ गई, दिखता है ये साफ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जवानियां और ये संगठन इस मुद्दे पर एक होकर करके, और प्रशांत जी ने इसमें अपना बल, अपना नेतृत्व उठाने का जो प्रयास किया है, उसमें विद्यार्थी स्टूडेंट अपना सहयोग करें, उनके साथ रहें और विश्वास करें प्रशांत जी उनके साथ रहेंगे हैं, और आगे भी इस मुद्दे पर उनके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्या कहेंगे? आप तो अधिकारी रहे हैं, बट बांट दिया ना दो तरफ आंदोलन। कोई बात ऐसी नहीं है, बटने की बात नहीं है। 11 दिन से संघर्ष चल रहा है, सरकार ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज कल से प्रशांत जी इसमें इन्वॉल्व हुए और इसके सामने सरकार नतमस्तक हुई। उसने अपना एक डेलीगेशन कहा कि 5 आदमी का छात्र का डेलीगेशन मेरे पास आवे, उनकी क्या मांग है उस पर हम विचार करते हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं है, और मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली से कहा है जो कहा है, और ये भी बात है कि मुख्यमंत्री अगर मान भी जाते हैं तो ऑर्डर तो चीफ सेक्रेटरी ही निकालेंगे, बिल्कुल है ना। मुख्यमंत्री तो 10 चिट्ठी निकालते हैं। चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं क्या? ना, चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर मुख्यमंत्री का होगा।
होगा और आदेश पर दस्तखत जो है चीफ सेक्रेटरी करेगा। एक बात कहते हैं तो चीफ सेक्रेटरी जो है रिप्रेजेंट करता है मुख्यमंत्री को। तो अगर मुख्य सचिव अगर कुछ बात करके अगर बुलाए हैं डेलीगेशन को, इट मीन्स वो बात करना चाहते हैं। इनके छात्र के नेता लोग जाकर अपनी बातों को रखें और अगर बात आ जाएगी तो होगा, और अगर सरकार एडमनती है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रशांत जी बोले हैं कि हम संघर्ष करेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। कल भी आंदोलन पे बैठेंगे? अगर मान लीजिए कि अगर छात्र चाहेंगे कि उनकी बात नहीं हो रही है और उनके बातों में दम है तो हम प्रशांत किशोर जी उनके साथ फिर उनका साथ देंगे। बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, जरा इनसे भी जानते हैं क्या हुआ सर आंदोलन का? आंदोलन का सर यही हुआ है कि छात्र का डेलीगेशन गया है मिलने के लिए चीफ सेक्रेटरी। आज गया है अभी? जी, 5 लोगों का डेलीगेशन गया है। जो निर्णय वहां से आएगा, चूंकि सबसे बड़ा राज्य का पदाधिकारी तो चीफ सेक्रेटरी ही है, फिर वहां से जो डेलीगेशन आएगा, जो निर्णय लेगा, उसके अनुसार फिर हम लोग आगे की कार्यवाही कल करेंगे। आंदोलन 11 दिन से बच्चे बैठे हुए थे, सरकार सुध नहीं ले रही थी। आज पूरा देश पूरा लाम पर है, जो जहां पर है बिहार के काम पर है। कम से कम छात्रों का डेलीगेशन गया है, निर्णय आने दीजिए। लेकिन आंदोलन तो 2 खंडों में बढ़ गया साहब, सर गांधी मूर्ति के नीचे और एक मौर्य होटल। इससे बढ़िया क्या बात है सर कि जेपी और गांधी दोनों को मिला के आंदोलन किया जा रहा है। इससे बढ़िया और आंदोलन की नींव कहाँ रखी जा सकती है? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं है सर। जेपी इसी गांधी मैदान से जब युवाओं को हुंकारे थे कि जिस ओर चलती है जवानी जमाना उधर चलता है, तो यहाँ तो जवानी बिखर गई 2 तरफ। इसीलिए कल का निर्णय अभी आने दीजिए, आधे घंटे में हो सकता है डेलीगेशन का निर्णय आ जाएगा। उसके बाद फिर जो पैनल बना है, आप लोग कागजी प्रक्रिया पे जाइए। जो पैनल बना है 11 लोगों की कमेटी बनी है, अनाउंस हुई है यहाँ पे, फिर वो दोबारा वो पैनल बैठेगा, निर्णय लेगा कि अब कहाँ आंदोलन चालू करना है। गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा था। किशोर जी ने यहीं से कहा कि इसमें कोचिंग संस्थान चलाने वाले जो है नहीं रहे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन कोचिंग संस्थान वाले ये 11 दिन से नेतृत्व कर रहे थे और आज भी नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके? अच्छी बात है सर, उनका और स्वागत है, नेतृत्व कर रहे हैं तो। जो आंदोलन के प्रशांत जी ने ये भी कहा था कि जो भी नेतृत्व करना चाहता है उसका स्वागत है, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्र नेता हो, चाहे इस आंदोलन में अनशन पर बैठे हुए विद्यार्थी हो। उन्होंने एक बात और कही कि जो बच्चे अनशन पे बैठे थे वही नेतृत्व करे तो ज्यादा बेहतर होगा इस आंदोलन का। और जाके देखिए अभी भी वो बच्चे बैठे हुए, उन्हीं के बच्चे 5 लोगों का डेलीगेशन गया है अनशन के लिए। उन बच्चों को आने दीजिए। बिहार की जनता से कहना चाहते ज्यादा अधीर मत होइए। एक बार चीफ सेक्रेटरी से बात क्या हो, उससे बड़ा मुखिया कोई है नहीं। बिहार की जनता अधीर नहीं है। जिनके बच्चे बीपीएससी में बैठे थे और लाखों रुपया खर्च करके तैयारी कर रहे थे, उनके माता पिता ज्यादा अधीर हैं। इसीलिए यही तमाम माता पिताओं से कहना चाहते हैं, आपके बच्चे जो 12 दिन से नाले के किनारे गर्दनी बाग में बैठे थे, अब देखिए कम से कम सड़क पे आ गए हैं। तो पूरा देश चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। कभी इस अधिकारी से मिल लीजिए, कभी उस अधिकारी से मिल लीजिए, कभी जाके बीपीएससी के चेयरमैन से मिल लीजिए। अब कम से कम चीफ सेक्रेटरी से मिलने का समय तो मिला है, सबसे बड़ा मुखिया तो है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रशांत किशोर बोले हैं कि नेतृत्व हम करेंगे कल, और कल नेतृत्व उनके हाथों में है। कल यदि वो आके और हम लोगों के साथ नहीं रहे तो हम लोगों का 12 दिन का नेतृत्व विफल हो जाएगा। तो कल उनका रहना बहुत ही अनिवार्य है। कल वो नहीं रहेंगे तो हम लोगों का 12 दिन का मेहनत पूरा पानी में चला जाएगा। तो कल वो रहे, हम लोगों का नेतृत्व करें। अभी डेलीगेशन मिलने गया, फैसला आ जाता है तो फिर कल रहने नहीं तो री एग्जाम हम लोगों का पहला मांग है। री एग्जाम हम लोगों का मांग पूरा हो गया तो फिर रहने का जरूरत ही नहीं है। तो का मांग पूरा हो जाएगा। प्रशांत किशोर आए तो इस आंदोलन को एक धार मिला? जी बिल्कुल धार मिला है। नहीं अभी आंदोलनकारी 2 तरफ बट कैसे गए हैं? आंदोलनकारी बटे नहीं है। आंदोलनकारी का ये कहना है कि यदि हम नरम दल नहीं यहाँ नरम दल गरम दल का बात नहीं है। बात ये है कि 11 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, मतलब बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। और यदि अभी डिसकंटिन्यू हो गया, अभी एक रुकावट आ गया यदि आंदोलन में, अभी एक यदि 11 दिन में यदि हम लोग लगातार चले हैं और अभी ये 11 दिन के बाद यदि एक रुकावट आ गया तो फिर हम लोगों का 11 दिन का प्रयास विफल हो जाएगा। कोई भी निदान नहीं निकलता तो गर्दनी बाग में तो अब सरकार बैठने नहीं देगी आप लोगों को। गांधी नहीं तो हम लोग को गोली मार दे, हम लोग को गोली मार दे, हम लोग को नहीं बैठने देगी तो हम लोग को गोली मार दे। हम लोग क्या करें? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठा रहे हैं सर। हम लोग किस तरीके से, हम लोग किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। कौन सरकार को चुना है? हमने सरकार को चुना है, तो हमारी बात को सुनना ना चाहिए जी। अभी यदि प्रशांत किशोर बोले हैं कि यदि आप आइए और इस चीज को अभी 11 दिन से हम लोग जो लगे हुए हैं 12 दिन से, और अभी जो प्रशांत किशोर जी आए हैं और हम लोगों का एक नेतृत्व मिला है, कुशल नेतृत्व करता है और वो आज मिला है। एक लग रहा है कि एक जगह पे पहुंच रहा है, एक मंजिल मिल रही
रही है हम लोगों को। तो ये कल यदि आके और वो एक मुकाम हम लोगों को नहीं मिला और कल यदि वो वो नहीं आए तो हम लोगों का प्रयास विफल हो जाएगा। तब हम लोगों का 11 दिन का मतलब पूरा पर प्रयास प्रशांत विफल हो भगोड़े जाएगा। साबित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ। अभी हम लोग उन पे एक विश्वास जताए हैं। अभी सब स्टूडेंट, सब पूरा यूनियन, सब उनका साथ सहयोग, आज पूरे दिन हम लोग साथ रहे। आज हम लोग 10-11 बजे से गांधी मैदान में हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों को विश्वास है प्रशांत किशोर जी पे, तो हम लोगों के साथ हैं। तो कल प्रशांत के ऊपर बहुत बड़ा एक छात्रों का तबका ने विश्वास किया है। प्रशांत अभी कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि यदि कल प्रशांत यहाँ नहीं आए तो हमारे 12 दिन का जो ये सत्याग्रह था वो विफल हो जाएगा। ये भी बता दें हम आपको ब्रेकिंग में कि 5 बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन जो है चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया है और वहाँ क्या बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक है मिस्टर सिंह से लेके तमाम जो बीपीएससी के अधिकारी हैं वो आईपीआरडी मध्य सूचना विभाग के माध्यम से आके कैमरे के सामने कह रहे हैं कि री एग्जाम हम नहीं लेंगे। यानी कि एक तरफ मनु भाई परमार ने अपनी इज्जत का सवाल बनाया है और दूसरी तरफ छात्रों ने अपनी इज्जत का सवाल बनाया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और कल जब लौट के आते हैं तो क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आज कहा है कि पटना पहुंचकर कोई हल निकालने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे।